हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने फोर्थ एपिसोड लेकर ऑफ आवर सीरीज द लेजेंड्स ऑफ अरेबियन नाइट्स। अब तक की कहानी में आपने सुना कि किस तरह से शहराजाद ने किंग शहरयार को हर रात एक स्टोरी सुनाना शुरू किया, और अब तक की स्टोरीज उसको इतनी दिलचस्प लगी कि उसने शहराजाद को अभी तक नहीं मारा है। लास्ट एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह से उन तीन शेख्स ने मिलकर उस मर्चेंट की यानी उस व्यापारी की जिंदगी को बचाया। और उसके बाद शहराजाद ने किंग शहरयार से बोला कि अगली जो स्टोरी है वो इनसे भी बहुत ज्यादा दिलचस्प और तिरस्मी होने वाली है। यह सुनकर किंग शहरयार ने उससे कहा कि ठीक है, कल मैं तुम्हारी कहानी वापस से सुनूंगा। और इस तरह से ये लोग वापस से रात को इकट्ठा हुए और किंग शहरयार ने शहराजाद से बोला, तुम अपनी अगली कहानी सुनाना शुरू करो। जाल समुद्र में डाला। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसने अपने उस जाल को खींचना शुरू किया। तो जैसे वो जाल को खींच रहा था, उसे जाल के अंदर बहुत ज्यादा भारीपन लग रहा था। उसे लग रहा था कि आज उसके जाल के अंदर बहुत सारी मछलियां आ गई है, आज की तो दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है। जब जाल समुद्र मतलब किनारे के पास में आया तो भाग के अंदर गया और जाल को खींच लगा। जैसे वो जाल को खींचे जा रहा था, जाल और ज्यादा भारी होता जा रहा था और उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि आज तो बहुत सारी मछलियां, हो सकता है उसको दूसरा जाल डालने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे वो जाल किनारे पर आया, वो भाग के अंदर गया और उसने देखा उसके अंदर उसका जाल पूरी तरह से कटा फटा था और उसके अंदर एक मरे हुए गधे की लाश पड़ी हुई थी जो कि सड़ चुका था। उसकी हड्डियों की वजह से, हड्डियों से है ना खींचने की वजह से उसका जाल छोटी छोटी जगह से कहीं ना कहीं से फट गया था। उसको देखकर उसे बड़ा ही दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। उसने ऊपर की तरफ देखा और बोला कि पहले जाल में अल्लाह तुमने मुझे ये क्या गधा भेज दिया मरा हुआ। मुझे तो लगा था बहुत सारी मछलियां हैं। तुम्हें पता है कि मैं दिन में सिर्फ 4 ही जाल डालता हूं और मेरा पहला जाल खराब हो चुका है। अगर बाकी जाल में इतनी मछलियां नहीं आई तो मैं आज अपने घर वालों या अपने परिवार वालों को खाना कैसे खिलाऊंगा। उसने बेमन से उस जाल को वापस से बाहर निकाला, उसको थोड़ा ठीक किया, फिर वापस से वो अंदर गया और दूसरी बार उसने समुद्र में वो जाल फेंका। जाल फेंक कर वो फिर से बैठ गया थोड़ी देर के लिए और जाल के सेटल होने का इंतजार करने लगा। उसके बाद उसने वापस से उस जाल को खींचना शुरू किया। अब जब वो वापस से जाल को खींच रहा था तो इस बार भी उसका जो जाल था वो पिछली बार की तरह ही हैवी यानी भारी लग रहा था। वो जैसे उसको खींच रहा था, उसको खींचने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। उसे लगा अब की बार उसके जाल में बहुत सारी मछलियां आ गई है। वो फिर से जाल को खींच रहा था, जाल के अंदर बहुत सारा रेजिस्टेंस था। और जैसे ही जाल वापस से किनारे पर आया, उसने देखा तो उसके जाल के अंदर एक मटका पड़ा हुआ था जिसके अंदर मिट्टी और कचरा भरा हुआ था। उसको देखकर उसे फिर से बहुत गुस्सा। उसने फिर से ऊपर देखा, बोला, अल्लाह मैं इतना ईमानदार आदमी, मैं तुम्हारे नियमों को मानते हुए सिर्फ दिन में 4 बार जाल डालता हूं, और वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरे परिवार का खाना पीना हो पाए, और आज के 2 जालों में तुमने मुझे भेजा है। क्या तुम्हें मजा आ रहा है मुझे परेशान करके, अपने बंदे को परेशान करके? तुम्हें क्या मजा आ रहा है? आखिर ऐसा क्या कर रहे हो तुम कि मुझे अपने खाने के लिए भी आज 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैं अपने परिवार को खाना खिला पाऊंगा या फिर नहीं। फिर उसके बाद उसने वापस से उस जाल में से उस मटके को, इन सबको निकाला और एक और बार अपना जाल वो पानी के अंदर फेंकता है। फिर से वही प्रोसेस, वो वापस से खींचता है। इस बार भी उसका जाल हैवी होता है। आप जानते हैं कि बार बार इंसान उम्मीद तो बांध के रखता है। तो इस बार भी उसे उम्मीद थी कि चलो इस बार तो कम से कम उसकी किस्मत ऐसी फूटी नहीं होगी, उसके जाल में फिर से मछलियां आएगी। उसने फिर से जाल खींचा और इस बार भी उसके जाल के अंदर सिर्फ सी शेल्स और कांच के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, यही सब थे। उसको देख के अपना सिर पकड़ के बैठ गया, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, आज तो लगता है मेरा दिन ही खराब है। आज मुझे नहीं लगता कि मैं अपने घर वालों को खाना खिला पाऊंगा। आज तो हम सबको भूखे ही सोना पड़ेगा। अब ये सब होने के बाद मॉर्निंग हो चुकी थी। उसने अपना काम छोड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेस और फ्रस्ट्रेट हो चुका था। फिर उसने दुआ की और दुआ करने के बाद उसने दुआ में एक ही चीज़ मांगी कि आज मेरा अपना आखिरी जाल है, इसके बाद मैं कोई जाल नहीं डालूंगा क्योंकि मेरा नियम है, और इस जाल में इतनी मछलियां आ जाएं कि बस मैं अपने परिवार का आज के दिन का भरण पोषण कर पाऊं। और ये करके उसने दुआ खत्म की और उसके बाद वापस समुद्र में पहुंचा, वापस से अपना जाल डाला, जाल सेटल हुआ और फिर से उसने देखा कि इसका जाल भर चुका था। उसने फिर से अपने जाल को खींचना शुरू किया और इस बार जो जाल था उसकी हैवीनेस पिछले 3 जालों से भी ज्यादा थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी दुआ कबूल कर ली गई है और अब वो जो जाल खींच रहा था, मतलब उसके अंदर वाकई में बहुत सारी मछलियां। उसने दम लगाकर जल्दी जल्दी उस जाल को खींचना शुरू किया और जैसे ही जाल बाहर आया उसका दिमाग फिर से खराब हो गया। उसके जाल में एक भी मछली नहीं थी।
लेकिन उस जाल में एक तांबे का, कॉपर का एक बर्तन रखा हुआ था। वो भाग के उसके पास इसको हिला के देखा तो उस तांबे के बर्तन को देख लग रहा था कि वो खाली नहीं है, वो अच्छा खासा भरा हुआ है। उस तांबे के बर्तन के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ था जो कि बहुत अच्छे तरीके से सील्ड था। उस पर कोई एक राजसी टाइप की सील लगी हुई थी जिससे वो प्रॉपरली पैक्ड था। जैसे तैसे खींच करके वो उस तांबे के बर्तन को किनारे पर लेकर आया। उसने फिर से ऊपर देखा और बोला कि आपने मछलियां तो मुझे नहीं दी, लेकिन आज आपने मुझे ये तांबे का बर्तन दे दिया है। ये जो बर्तन है इसके अंदर पता नहीं क्या निकलेगा, लेकिन अगर इसके अंदर कुछ निकला भी नहीं तो भी ये तांबे का बर्तन मैं बाजार में ले जाके बेच दूंगा और मुझे इतने दीनार मिलेंगे कि अगले कई दिनों तक मेरे परिवार का आराम से लालन पालन यानी पोषण भरण हो सकता है। फिर वो उस बर्तन के पास पहुंचा, उसको ऐसे उसने हिलाना शुरू किया कि इसके अंदर जो चीज़ होगी शायद वो कुछ आवाज़ करेगी, बट उसको कोई आवाज़ सुनाई नहीं आई। फिर उसने अपना वो चाकू निकाला और वो जो सील लगी हुई थी उस सील को उसने काटा उस ढक्कन को खोलने के लिए। सील को काटने उस ढक्कन को खोला, अंदर देखा तो वो जार अंदर से बिल्कुल खाली था। तो देख के फिर से उसने अपना सिर पकड़ लिया और वो कुछ बोलने ही वाला था, तभी अचानक से वो जो बर्तन था वो हिलने लगा और उसमें से एक थिक स्मोक निकला। वो थिक स्मोक निकलकर हर डायरेक्शन के अंदर फैलना शुरू हुआ। इस तरह से वो फैल के पूरा ऊपर समुद्र के सी शोर जाता, उसके ऊपर जाकर बहुत ऊपर इकट्ठा हो गया। ये सब उस मछुआरे के आंखों सामने चलता, वो सब कुछ देख ही रहा था। और थोड़ी देर में वो जो स्मोक था वो सारा स्मोक कंडेंस हुआ और कंडेंस होकर जब वो एक सॉलिडिफाई हुआ तो एक बहुत बड़े जिन की बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसको देखकर शायद वो मछुआरा डर के मारे ही भाग जाता, लेकिन वो इतना ज्यादा डर गया था कि वो सिर्फ खड़ा रहा। उसको कुछ समझ भी नहीं आता कि उसको क्या करना है। उस मछुआरे की आंखों के सामने सामने एक इफरित खड़ा हो चुका था जिसके पैर जमीन पर थे और सिर आसमान पर। वो इतना विशालकाय था कि एक चट्टान की तरह उसको अपने सामने दिखाई दे रहा था। उसका सिर एक डोम की तरह था, दांत उसके नुकीले पत्थरों की तरह, जैसे वो मुंह खोलता रहता था, कोई गुफा उसके सामने दिखाई दे रही है। जिन ने सीधा खड़े होते ही सिर्फ एक ही बात बोलना शुरू की, सुलेमान सुलेमान मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे रास्ते में अब कभी नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो। और उसके बाद उसने नीचे देखा तो उसको मछुआरा दिखाई दिया। मछुआरे ने उसके सामने खड़ा होकर बोला, ओ मरीद, तुम सुलेमान का नाम ले रहे हो? सुलेमान को गए हुए तो 1800 साल हो चुके हैं, अब तो ये उनके मतलब समय का ही अंत है, एंड ऑफ टाइम है। तो इधर उधर देखता है और फिर से मछुआरे की तरफ देखता है। मछुआरा फिर से बोलता है, मुझे ये बताओ कि तुम इस बर्तन के अंदर कैसे समा गए? उसको देखते ही वो जिन बोलता है, ओ मछुआरे, बताओ तुम किस तरीके से अपनी मौत लेना चाहोगे? तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगता हो उस तरीके से मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। उसको देखकर फिर डर जाता, बोलता है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने क्या किया? मैंने तो तुम्हें समुद्र की गहराइयों से बाहर निकाला है, मैंने तुम्हें इस बर्तन से आजाद किया है। क्या मेरे नेक काम का तुम यही इनाम मुझे दोगे? और वो इफरित उस मछुआरे की तरफ बहुत फियर्स लुक के साथ घुमा और बोला, ओ मछुआरे, याद कर ले अपने परिवार वालों को और ले अल्लाह का नाम, क्योंकि अब तेरी मौत होना तय है। बता तू किस तरीके से मरना चाहेगा? तो मछुआरा डर जाता, बोलता, मैं? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तो तुम्हें आजाद किया है। तो बोलता है, ज्यादा बकवास मत कर, बस ये बता मुझे कि तू किस तरह से मरना चाहेगा, मैं तुझे अभी यहीं कहीं खत्म कर दूंगा। मछुआरा बोलता है, लेकिन मैंने किया क्या है? क्या तुम्हें समुद्र की गहराई से बाहर निकाल के इस बर्तन से आजाद करना, क्या यह मेरा जुर्म है? मैंने तो तुम्हें इस दुनिया में आजाद किया है और तुम मेरे इस नेक काम का मुझे यही नाम दे रहे हो। तो इफरित बोलता है, वो सब मुझे नहीं पता, मैंने तुझसे कहा तू जिसको याद करना है याद कर ले, मैं तुझे अभी के अभी मार दूंगा। तो मछुआरा बोलता है, तुम इतने विशाल का, इतने बड़े हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन मुझे इतना तो बताओ कि आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो और तुम इस बर्तन में कैसे पहुंचे? तो इफरित बोलता है, तो सुनो मेरी कहानी। मैं उन जिन्नों में से एक हूं जिसने सुलेमान की पावर्स के आगे घुटने टेकने से मना कर दिया और मैं उसके विरोध में जाके खड़ा हो गया। फिर उसके जो दूसरे जिन थे वो मुझे पकड़ के उनके सामने लेकर गए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें हमारी ताकत के आगे घुटने टेकने होंगे, तुम्हें हमारे साथ रहना होगा और हमारे आदेशों का पालन करना होगा। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वहीं पर बंदी बना लिया और जो दूसरे जिन थे उनसे कहा, इसको इस
बर्तन में डालकर समुद्र में डाल के आओ। तो दूसरे जिन थे उन्होंने मुझे इस बर्तन में बंद कर दिया और उन्होंने ही अपनी और सील यहाँ पर लगाई थी मुझे बंद रखने के लिए। और उसके बाद उनमें से जो एक जिन था जो बहुत ताकतवर था, उसने मुझे समुद्र के गहराई में डाल दिया। और तब से लेकर सदियों से मैं यहीं पर इसी बर्तन के अंदर बंद था और आज तुमने मुझे आज़ाद किया है। लेकिन इतनी सदियों तक जब मैं उस बर्तन के समुद्र के नीचे गया और तब मैंने ये कहा कि पहले 100 सालों में जो भी कोई मुझे इस बर्तन से आज़ाद करेगा, मैं उसे इस धरती का सबसे अमीर इंसान बना दूंगा। उसके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन 100 साल गुजर गए और कोई भी मुझे बाहर निकालने नहीं आया। फिर जब अगले 100 साल शुरू हुए तो फिर से मैंने कहा कि अगर कोई मुझे इस बर्तन से आज़ाद करेगा तो मैं उसके लिए इस दुनिया के सारे खजाने खोल दूंगा। लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। फिर जब तीसरी सदी गुजरी तो मैंने कहा कि अब इन 100 सालों में अगर कोई मुझे इस बर्तन से आज़ाद कर देगा तो मैं उसके साथ रहूंगा और हर दिन उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। लेकिन तब भी कोई नहीं आया। अब 3 सदियां गुजरने के बाद मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और चौथी सदी में मैंने कहा कि अब अगर कोई मुझे आज़ाद करेगा इस बर्तन से तो सबसे पहले मैं उसकी जान ले लूँगा। लेकिन उसको मारने से पहले मैं उसको 3 तरीके दूंगा जिनमें से एक वो चुन सकता है अपनी मौत के लिए। तो बता मछुआरे, तू किस तरीके से मरना चाहेगा? अब उसकी बातें सुनकर मछुआरे को तो समझ में आ गया था कि आज तो उसकी मौत तय है। फिर उसने अपना दिमाग चलाया, लगा कि ये फ्रिज से मैं कितना भी इसके सामने गिर डालूं बट ये मानेगा नहीं। तो उसने अपना दिमाग लगाया। उसने फ्रिज से बोला, ओए फ्रिज, तुम मुझे मारना चाहते हो ना? ठीक है, तुम मुझे मार दो, लेकिन मारने से पहले मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। तो फ्रिज उसकी तरफ देखता है, बोलो। तो बोलता, तुम अल्लाह का वास्ता है, बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने बड़े इतने विशाल का इफरित इस छोटे से बर्तन के अंदर कैसे आ गए। तो इफरित थोड़ा सा तरफ घूम के देखता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारे सामने इस बर्तन से बाहर निकला हूं। उसने बोला, नहीं, जब मैंने इस बर्तन को हिला के मैं दूर गया तब पता नहीं कहां से तुम एकदम से आ गए। मैं तो ये मान ही नहीं सकता कि तुम इस बर्तन के अंदर हो गए। तुम मुझे ये साबित करके दिखाओ कि तुम इस बर्तन के अंदर ही थे, उसके बाद तुम मुझे जिस तरीके से चाहो उस तरीके से मार सकते हो। उसके बाद उस इफरित ने ईगो पे ले ली, अच्छा ऐसी बात, मुझ पे शक। तो उसने फटाफट से अपना रूप बदला, वो वेपर की फॉर्म में कंडेंस और वापस उस बर्तन के अंदर चला गया। जैसे ही बर्तन के अंदर गया, वो जो चालाक मछुआरा था उसने ढक्कन बंद कर दिया और ढक्कन बंद करके वो बैठ गया और उधर से बोलता है, ओ इफरित, कैसा लग रहा है तुम्हें? अब तुम मुझे बताओ कि तुम कैसी मौत मरना चाहोगे। मैं इस ढक्कन को बंद करके अब तुम्हें समुंदर में भेज रहा हूं। अब तुम वापस से कई और 100 सालों तक वहीं सड़ते रहना। एक और बात बता देता हूं, अब मैं अपनी झोपड़ी यहीं पर बनाऊंगा और यहां पर बनाकर जब तक मैं जिंदा हूं, उसके बाद मेरा परिवार, उसके बाद मेरा अगला परिवार, सबको मैं ये बता के जाऊंगा कि जो भी मछुआरा यहां पर मछली पकड़ने आए उसे बताए कि इस पानी के अंदर एक इफरित है। अगर तुमने उसे बाहर निकाल दिया तो वो तुम्हारी जान ले लेगा और अब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इसी बर्तन के अंदर बंद रहना है। अब परेशान वो जीनी अंदर हो रहा था। उस जीनी ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सुलेमान की सील के आगे उसकी कोई भी ताकत काम नहीं कर पा रही थी। फिशरमैन ने उससे वापस से बोला, जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। मैंने तुम्हें समुद्र से बाहर निकाला और तुमने मुझे मारने की कोशिश की। अब तुम इसी बर्तन के अंदर सड़ते रहोगे जब तक तुम्हारा फैसला नहीं हो जाता है। तो जिन अंदर से बोलता है कि तुम मुझे आज़ादी दो और मैं तुम्हारी जो भी इच्छा होगी उसे पूरी करूंगा। तो फिर मछुआरा फिर से बोलता है, तुम क्या मुझे पागल समझते हो? मैं एक बार तुम्हें बाहर निकाल के गलती कर चुका हूं, अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। तुम को मैं इस समुद्र में फेंकने जा रहा हूं। इस तरह से उसने वो बर्तन उठा लिया और जैसे उसने वो बर्तन उठाया, अंदर जिन गिड़गिड़ाने लगा, नहीं, मुझे तुम वहां मत भेजो। मैं तुमसे वादा करता हूं, बाहर आकर मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं और मैं तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी कर दूंगा। तो बोलता है, नहीं, अब मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता, तुम भरोसे लायक ही नहीं हो।
मैंने तुम्हें जब पहली बार बाहर निकाला तो तुम मुझे ही मारने आ गए, अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वापस बाहर निकालूं ताकि तुम मुझे एक पल के अंदर ही खत्म कर दो। तो जिनी बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम मेरी बात का विश्वास करो, मैं कई सालों से यहाँ बंद हूं, मैं यहाँ दोबारा बंद रहना नहीं चाहता हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं मैं बाहर निकला तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हें पहले अल्लाह का वास्ता लेना होगा और उसके बाद तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा तुम बाहर निकलकर मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और मैं ये मानता हूं कि तुम एक जिन हो तो तुम अपनी इस ओथ को ब्रेक नहीं करोगे। जिनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो कई सदियों से यहां बंद था और अगर आज वो बाहर नहीं निकला तो उसे वापस से कैसे तक यहां बंद रहना। उसने बोला कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, मैं अल्लाह का वास्ता देता हूं तुम्हें कि मैं बाहर निकलकर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। और वो गरीब मछुआरा, जैसे उसे पता लगा कि ये जिन उसे अमीर बना सकता है, उसका भी मन भटक गया। उसने उसको वो ओथ दिलाई और ओथ दिलाने के बाद उसने उस बर्तन का ढक्कन खोला और ढक्कन खोलते ही वो इफरित वापस से अपनी पुरानी वाली फॉर्म के अंदर आ गया। और फॉर्म के अंदर आते ही सबसे पहले उसने जो बर्तन को लात मारी और वो बर्तन उड़ता हुआ दूर कहीं समुद्र में चला गया। ये देखते ही फिशरमैन की हालत टाइट, अब तो क्या। उसने कांपते उस जिन की तरफ देखा और बोला, हे जिन, क्या तुम अपना वादा भूल गए हो? तो उसकी तरफ हंसते बोलता है डरो मत मछुआरे, मैंने बस अपनी उस कैद को यहां से गायब कर दिया है ताकि अब कोई और मेरा फायदा ना उठा पाए। मेरा वादा, मैं अपने वादे पर कायम हूं, तुम अपना ये जाल उठाओ और मेरे पीछे चलो। इसके बाद वो जिन आगे चलने लगा, उसके पीछे पीछे ये मछुआरा चलने लगा। वो अपने कस्बे से पास हुए, कस्बे से पास होकर वो एक पहाड़ी पर पहुंचे, वहां से उतरकर प्लेन लैंड्स थी उन पर पहुंचे, फिर उनसे चलकर वो एक झील पर पहुंचे। ये झील 4 पहाड़ियों के बिल्कुल बीच में थी। और वो झील पर पहुंचने के बाद जो जिनी था उसने उससे कहा कि इस झील के अंदर अपना नेट डालो और यहां से तुम मछली पकड़ सकते हो। वो जो मछुआरा था वो झील को देखकर बिल्कुल मेस्मराइज था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उस झील की एक खासियत थी, उसके अंदर सिर्फ 4 ही कलर की मछलियां थी, व्हाइट, ब्लू, रेड एंड येलो। और वो बहुत सारी मछलियां तैरती थी, बहुत पता नहीं कितना उनका नंबर होगा, उसको मछलियां घूमती हुई दिखाई। उसने अपना नेट डाला, उसे लगता कि बहुत सारी मछलियां उस नेट में आएगी और नेट को जब उसने खींचा तो उसके अंदर गिनती की 4 मछलियां आई, चारों हर एक कलर की। उसको समझ में नहीं आया कुछ भी, उसको लगा था कि बहुत सारी मछलियां पकड़ लेगा और हर दिन आकर यहां पर मछलियां पकड़ेगा। फिर उस जिनी ने उससे कहा कि इन मछलियों को तुम अपने सुल्तान के पास लेकर जाओ, वो तुम्हें इन मछलियों की बहुत अच्छी कीमत देगा और तुम हर रोज आकर यहां से मछलियां पकड़ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अपना जाल दिन में सिर्फ एक बार ही डालना। अगर तुमने एक बार से ज्यादा अपना जाल डालने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर उस जिन ने जमीन पर एक पैर पटका, पैर पटकते ही जमीन पे एक बहुत बड़ा खड्डा हुआ, उसके अंदर गया और विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड वो जिन वहां से गायब हो गया। मछुआरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उससे उसकी एक ही बात समझ में आई थी कि ये मछलियां पकड़कर उसको सुल्तान के पास जाना है। उसने बिना वक्त जाया किए सीधा उन मछलियों को निकाला जाल में से, अपनी पोटली में डाला और पहुंच गया सुल्तान के दरबार में। अब जैसे जैसे सुल्तान को मछलियां दिखाई, सुल्तान भी बिल्कुल मेस्मराइज था। उसने कभी ऐसी मछलियां नहीं देखी। उसने सारी मछलियों को एक एक करके उठाया, चारों तरफ से देखा और फिर अपने वजीर को बोला, वजीर साहब ये मछलियां पकने के लिए भेजो। वो जो हमारे पास जो कुक होता है, बेसिकली मैं वर्ड्स थोड़े मिस हो रहे हैं मेरे पास, तो जो ग्रीक के राजा ने उनको गिफ्ट किया था, भेजा था उनके लिए, उस जो तुम्हारा कुक है उससे इन मछलियों को बनाओ। ये मछलियां दिखने में इतनी सुंदर हैं तो ये खाने में तो लाजवाब होगी। तो सुल्तान के कहे अनुसार वो वजीर उस कुक के पास पहुंचा और बोला कि सुल्तान का आदेश है कि इन मछलियों को बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाए। और इसके बाद वो वजीर वापस आ गया। वजीर के वापस आने के बाद सुल्तान ने वजीर से कहा कि इस मछुआरे को हर मछली के 100 सोने के दिनार दिए जाएं। और इस तरह से आज के दिन उस मछुआरे को 400 दिनार मिले, जो उसने शायद कभी बहुत लंबे टाइम में मिलाकर भी नहीं कमाया। मछुआरा अपना इनाम लेकर बहुत खुश हुआ, उसने सुल्तान का शुक्रिया अदा किया और वहां से बाहर निकल गया। और अब वो जो इनकी बावर्ची थी उसने इन मछलियों को साफ किया, उसके बाद उसको फ्राइंग पैन में रखा और उनको तलना शुरू किया। जब वो एक साइड से तल चुकी थी तो उसने उनको दूसरी साइड से पकाने के लिए वापस से पलटा, और जैसे उसने उसको पलटा, उसकी जो किचन की दीवार थी सामने से वो दीवार खुली और उस दीवार में से एक लड़की बाहर निकल कर आई, बहुत सुंदर, जैसे उसने पहले कभी नहीं देखी। उसके
सिर पे एक ताज था, कानों में ना बहुत सुंदर से मतलब मोतियों के जो कानों में पहनने के तो थे, नेकलेस था, हाथ में था, और उसके हाथ में एक रॉड थी सोने की। और जैसे वो बाहर निकल कर आई, उसको समझ में नहीं आया कि सब क्या हुआ उसकी आंखों के सामने। और वो उन मछलियों से पूछने लगी, ओ मछलियों, क्या तुम अपना फर्ज जानती हो? तो मछलियों की तरफ से कोई जवाब नहीं। उसने वापस से ये लाइन रिपीट की और मछलियों ने अपनी गर्दनें ही उठाई। तो फ्राइंग पैन में पड़े मछली अपनी गर्दन ही उठाई और बोलती, हाँ हाँ, हम अपना फर्ज जानते हैं, अगर तुम अपना फर्ज जानती हो तो हम भी अपना फर्ज जानते हैं। इतना कहकर उसने उस फ्राइंग पैन के ऊपर उस रॉड से एक धक्का मारा और सारी सारी फिशेस नीचे गिर गई। ये सब देखकर वो जो बावर्ची थी वो ऐसे कैसे बेहोश हो गई। वो जब वापस उठी तो उसके सामने से वो औरत गायब हो चुकी थी और वो मछलियां नीचे पड़ी हुई थी। उसने मछली को उठा के देखा तो सभी मछलियां बुरी तरह से जल चुकी थी। अब उसकी हालत खराब हो गई थी कि जब सुल्तान को पता लगा कि वो 4 जो मछलियां थी उन्होंने अपने खाने के लिए बनाने के लिए भेजी थी वो जल चुकी, तो सुल्तान ने जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो बहुत तेज रोने लगी और रोने की आवाज़ सुनकर उसके जो असिस्टेंट वगैरह सब वहां पर आ गए और वजीर को इत्तला की गई। जब वजीर वहां पर आया तो वजीर ने उससे पूछा कि क्या हुआ, मछली तैयार हो गई? तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा उसके सामने हुआ है। उसकी इस बात पर विश्वास कौन करेगा, लेकिन वजीर को लगा लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है। तो उसने बोला, सरकार मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन यही सब हुआ है, वरना मैं क्यों जानबूझकर मछलियों को जलाऊंगी। वजीर को लगा हो सकता है इसकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई हो। तो उसने कहा एक काम करते हैं, हम उस मछुआरे को वापस से बुलाते हैं और ये मछलियां वापस से पकड़ के लाएगा और हमें वापस से पकाएंगे। फटाफट से भेजा गया, उस मछुआरे को बुलाया गया। मछुआरा जब वापस आया तो वजीर ने उससे कहा कि सुनो, ये 4 मछलियां खराब हो गई हैं, तुम वापस से 4 मछलियां पकड़ के लेकर आओ। तो उसने बोला कि हुजूर गलती माफ करें, लेकिन अब मैं आज के दिन ये 4 मछलियां वापस से नहीं ला सकता। बोला क्यों? बोले मुझे सिर्फ दिन में एक बार ही जाल डालने की इजाजत है, वो मैं कर चुका हूं, लेकिन हाँ कल सुबह ही मतलब दिन उगने से पहले मैं आपको ये मछलियां लाकर दे सकता हूं। और वजीर को समझना सुल्तान को कैसे समझाया जाए। तो उसने बोला ठीक है, मैं सुल्तान से बात करता हूं, लेकिन तुम कल सबसे पहले मछलियां लेकर आओ। उसने बोला जी हुजूर, मैं जरूर लेकर आऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह वापस से उस लेक पर पहुंच गया। वहां पर उसने फिर से जाल डाला, जाल में फिर से 4 मछलियां, उनको लेकर वो वजीर के पास आया। उधर वजीर ने सुल्तान को सेट कर दिया था, तो वापस से सुल्तान के पास आया, वजीर के पास आया, वजीर को उसने मछलियां दी, वजीर ने उसको फिर से 400 दिनार दिए और वो चला गया। और यहाँ पे वापस से वजीर ने उस बावर्ची को कहा, आज तुम ये मछलियां मेरे सामने बनाओ, देखता हूं कि तुम झूठ बोल रही थी या सच। अगर तुमने झूठ बोला होगा तो तुम्हारा सर मैं आज यहीं के ही कलम करवा दूंगा। बावर्ची बिल्कुल सच्ची थी। उसने वापस से फ्राइंग पैन चढ़ाया, उसमें मछलियों को फ्राई करना शुरू किया और जैसे उसने मछलियों को पलटा, वजीर और बावर्ची की आंखों के सामने फिर से वो दीवार खुली। वही लड़की वापस वहां से बाहर निकल कर आई। फिर से उसने मछलियों से पूछा, ओ मछलियों, क्या तुम्हें अपना फर्ज याद है? वहां मछलियों ने फिर से अपना सिर उठाया, बोला हाँ, अगर तुम्हें अपना फर्ज याद है तो हमें भी अपना फर्ज याद है। इतना बोलने के बाद उसने उस बर्तन पे वापस से उस रॉड से मारा और मछलियां वापस से नीचे गिर गई और फिर वापस से वो लड़की उसी दीवार के अंदर जाके गायब हो गई। अपनी आंखों के सामने सब देखकर वजीर को एक बार तो विश्वास ही नहीं हो गई, सब क्या चल रहा है। उसने और बावर्ची ने फिर से मछलियों को ढक देखा, सारी मछलियां जल चुकी थी और क्या उसने कहा कि ये सब कुछ चल रहा है तो सुल्तान को बताना बहुत जरूरी है। वजीर भागता हुआ सुल्तान के पास गया और सुल्तान से बोला कि सुल्तान, ये जो 4 मछलियां पकाने हो, कल भी ऐसा हुआ और आज मेरी आंखों के सामने ऐसा हुआ है। तो सुल्तान को अपने वजीर के ऊपर बहुत भरोसा था। उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं भी उसे अपनी आंखों से देखना चाहूंगा, बुलाओ उस मछुआरे को और ये मछलियां वापस से मंगवाओ। तो वजीर ने बोला, सुल्तान वो मछुआरा एक दिन में सिर्फ ये 4 ही मछलियां ला सकता है, ऐसा उसने मुझसे कहा है। सुल्तान ने बोला नहीं, तुम अभी उसे बुला के लाओ। तो उसे बुलाएगा वापस से। सुल्तान पूछता है, जाओ अभी के अभी ये 4 मछलियां वापस से लेकर आओ। वो मछुआरा बोलता है, सुल्तान माफ करें, लेकिन मैं एक दिन में मुझे सिर्फ एक ही बार जाल डालने की इजाजत है, लेकिन कल मैं आपको मछलियां लाकर दे सकता हूं। सुल्तान बोला ऐसा क्यों? तो सुल्तान माफ करें, बट मैं आपको कल ही सुबह मतलब दिन होने से पहले आपको मछली लाकर दे दूंगा। सुल्तान ने उसको ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया और बोला ठीक है, कल तुम ये मछलियां लेकर आना। फिर से अगला दिन हुआ, सुबह से वापस से पहुंचा, उसने उस लेक के अंदर जाल डाला और जाल डाल के वापस वो मछलियां लेकर आया। फिर से उसने लाके सुल्तान को दी। सुल्तान ने फिर से वजीर से कहा कि इसको उसके 400 दिनार दिए जाएं। वो अपने 400 दिनार लेकर वापस चला गया। फिर से वही बावर्ची उन मछलियों को उस फ्राइंग पैन के अंदर गर्म करने लगी और जैसे उसकी साइड को पलटा, फिर से सामने से वो दीवार खुली और इस बार एक लड़की की जगह वहां पर आया एक काला सा इंसान, बहुत बड़ा सा, भयानक सा। वो निकला और निकल के उसके हाथ में वैसा एक डंडा था और वो मछली की तरफ, आसपास किसी को नहीं देख रहा था, वो मछली की तरफ देखता और बोलता है, ओ मछली, क्या तुम्हें अपना फर्ज याद है?
तो मछली से सिर उठाते बोलती हाँ हाँ, अगर तुम्हें अपना फर्ज याद है तो हमें भी अपना फर्ज याद है। इतना सुनते ही वो उसको टक्कर मारता है, मछलियां नीचे गिरती है, दीवार वापस खुलती है और वापस उस दीवार के अंदर चला जाता है। सभी लोग मछलियों को उठा के देखते तो मछलियां पूरी तरह से जल चुकी थी। सुल्तान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि ये सब क्या चल रहा है। उसने वजीर से बोला, फटाफट से उस मछुआरे को बुला के लाओ, ये जो भी कुछ चल रहा है ये सब उसी का किया धरा है। तो जैसे ही वो मछुआरा आया, सुल्तान उससे पूछा, तुम ये मछलियां कहां से लेकर आए? तो मछुआरे ने कहा, सुल्तान यहाँ पास में ही एक झील है, उससे लेकर आया हूं। सुल्तान बोलता है, झील पास में? हमारे इस पूरे राज्य में कोई भी झील नहीं है। बोलता है, नहीं सुल्तान, यहां से सिर्फ 2 घंटे के वॉक के ऊपर ही वो झील है। सुल्तान बोलता है, झील? वजीर, क्या तुमने ऐसी किसी झील के बारे में सुना है? मैं पिछले 60 सालों से यहाँ पे हंटिंग कर चुका हूँ, इतने साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए, लेकिन मैंने ऐसी कोई झील नहीं सुनी, ना ही देखी है, और हम में से भी शायद किसी ने नहीं देखी। किसी ने देखा है? तो सभी ने बोला, नहीं, हमने ऐसी किसी झील के बारे में सुना। तो उसने बोला कि सुल्तान, आप मेरे साथ चलिए, वो झील यही पास में ही है। तो वो इफरित की उस हिदायत को भूल चुका था और सुल्तान ने बोला, अच्छा ठीक है। सुल्तान ने सभी को समन किया कि चलो, सभी अपने जो भी सैनिक हैं, जो भी वजीर और मिनिस्टर्स हैं, वो सभी अभी के भी मछुआरे के साथ चलेंगे। मछुआरे से बोला, तुम हमें वहां लेकर चलो। मछुआरा उन सबको गाइड करते हुए उन 4 पहाड़ियों के बीच में उस झील तक लेकर गया। और वो जो बीच बीच में रास्ता आ रहा था, सभी लोग देख रहे थे, तो कोई अनजान शहर के अंदर आ गए हैं। उनके शहर के अंदर ही ये जगह थी, लेकिन वो आज तक यहां तक नहीं पहुंचे थे। चलते चलते जब वो उस झील के पास पहुंचे तो सभी लोग उस झील को देखकर मेस्मराइज थे। उस झील के अंदर थी बहुत सारी मछलियां, लेकिन उनमें सिर्फ 4 ही कलर थे, व्हाइट, रेड, ब्लू और येलो। वो रुककर सुल्तान ने वापस से वजीर से पूछा, वजीर साहब, मैं कभी इस जगह पर नहीं आया हूं, क्या आप कभी इस जगह पर आए हो? वजीर ने बोला, नहीं हुजूर, मैं तो ये सब पहली बार देख रहा हूं। अपने कोर्ट के सबसे एल्डेस्ट मेंबर से उन्होंने पूछा कि कभी आपने इस जगह को, इस झील को कभी देखा है? तो बोला, नहीं हुजूर, मेरी तो पूरी जिंदगी गुजर गई है यहाँ घूमते फिरते, लेकिन मैं कभी इस जगह पर नहीं आया हूं। तो ये जगह जो थी वो सुल्तान को बहुत मिस्टीरियस लगी। फिर सुल्तान बोला कि अगर हम में से किसी ने भी इस जगह को नहीं देखा है और हम सबके लिए इतनी मिस्टीरियस जगह है, तो जब तक मैं इस जगह के बारे में सब कुछ जान नहीं लेता हूं, मैं अपने महल में वापस नहीं लौटूंगा। यहीं रहकर मैं ये पता करूंगा कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। सुल्तान ने सभी को बोला कि यहीं पर हमारे टेंट वगैरह सब कुछ लगाए जाएं। तो सब कुछ अरेंजमेंट किया गया। रात को वो लोग वहीं पर रुके। रात को सुल्तान ने वजीर को बुलाया और उससे कहा, वजीर साहब, ये झील, इसकी 4 रंग की मछलियां, ऐसी मछलियां जो हमने पहले कभी नहीं देखी है, वो हमारे रसोई घर में उस काले इंसान का आना और ऐसी जगह मछुआरा हमको यहाँ लेकर आया जो हमने कभी नहीं देखी, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा मेस्मराइज कर रही, मैं बहुत ज़्यादा अनईजी फील कर रहा हूँ। मुझे इसकी गुत्थी को सुलझाना होगा, इसके राज तक पहुँचना होगा, लेकिन ये काम मैं अकेला ही करूँगा। आप में से किसी को भी मैं अपने साथ लेकर नहीं जाऊँगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अकेला ही इसको सुलझाना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि कल से इस टेंट में तुम किसी को भी नहीं आने दोगे। अगर कोई तुमसे आकर पूछता है तो तुम कहना कि सुल्तान की तबीयत ठीक नहीं है और वो आराम कर रहे हैं, और जैसे ही वो ठीक होंगे वो आप सब लोगों से मिलेंगे। वजीर ने कहा कि लेकिन सुल्तान, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। बोले, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूंगा, पर तुम मेरा ये काम करना हो। तो वजीर को सुल्तान का हुक्म मानने, तो उसने कहा, जैसी हुजूर की इच्छा। और ये कहने के बाद सुल्तान ने अपने कपड़े बदले, अपनी तलवार उठाई और वो रात में ही अपने कैंप से निकल गया। कैंप से निकलकर उन 4 पहाड़ियों से एक पहाड़ी पर चढ़ के वापस नीचे उतरा, और तब तक सुबह हो चुकी थी। और यहाँ पर शहराजाद और दुनिया आज़ाद और किंग शहरियार जो कहानी सुन रहे थे, यहाँ पर भी सुबह हो चुकी थी। सुबह होने वाली थी बेसिकली। तो उसको देखकर वो दुनिया आज़ाद फिर से बोलती है, वो बहन, सुबह फिर से होने वाली है, क्या तुम ये कहानी हमें कल वापस से आगे सुना सकती हो? तो उसने सुल्तान की तरफ देखा और कहा, अगर सुल्तान इजाज़त दे तो सुल्तान को भी बहुत क्यूरियोसिटी हो गई थी कि आगे क्या होने वाला है, जैसे कि आप लोगों को हो गई है। तो जैसे सुल्तान को कहानी अगले एपिसोड में सुनाई जाएगी, वैसे आपको भी कहानी सुनाई जाएगी हमारे अगले एपिसोड में। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और अगले एपिसोड में वो जो किंग था, वो जो सुल्तान था, उसको क्या मिलने वाला है, क्या वो इस राज को सुलझा पाएगा कि क्यों इस झील के अंदर 4 ही रंग की मछलियां हैं, ये झील उसके राज्य में कहां से आई, जिस बारे में उसको खुद को पता नहीं था, और क्या क्या राज दबे हुए हैं इस झील के अंदर, ये आपको पता लगेंगे अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।